रहे हो वो तो फोटो है, नाशवान है, आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान असली तो आप हमारे पति हैं। और वास्तव में देखा जाए, अगर आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्म कारण हम प्रत्येक मनुष्य जो है सब, यानी प्रत्येक जीव जो है वो स्त्री है, पुरुष कोई है ही नहीं। अब आप कहे महाराज कैसी बात कर रहे हो, क्या हम पुरुष नहीं है? नहीं हो, आप पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति काम कर रही है वो कौन है? आत्मा। आत्मा स्त्रीलिंग है। अगर व्याकरण के अनुसार देखा जाए तो जिस शब्द में आकार की व्युत्पत्ति हो जाए वह स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर आत्मा अकेला आत्मा होता तो पुल्लिंग हो जाता, लेकिन ये आत्मा है इसलिए स्त्रीलिंग हो गई। तो हम सब स्त्रीलिंग हैं। और उधर में परमात्मा यानी आत्माओं का भी परमात्मा भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर, आत्मा और ब्रह्म। और ब्रह्म जो है वो पुल्लिंग है, ब्रह्म में आकारांत नहीं है। तो आप ये कहोगे महाराज परमात्मा में तो है, भाई परमात्मा में भी आ का डंडा है, इधर आत्मा में भी आ का डंडा है। तो देखिए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन है। इन तीनों में ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो भेद है, अंत्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई भेद नहीं। जैसे कि 6 भेद हैं इसके। निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार परमात्मा, सगुण साकार परमात्मा और भगवान। भगवान निर्गुण ब्रह्म भगवान और सगुण भगवान। जैसे ये लाइट जो जल रही है, ये लाइट पहले भी थी भाई, जब से सृष्टि की रचना की, जब से ये शक्ति थी ना, ये लाइट पहले भी थी, लेकिन हम इसे जानते नहीं थे तो इसलिए ये हो गई ब्रह्म। जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, एडिशन ने खोज की इसकी, जब इसकी खोज की तो फिर हो गई ये सगुण ब्रह्म। उसके बाद में जब ये बिजली जो लाइट तारों में बहने लगी तो ये हो गई परमात्मा। और जब यही बिजली लाइट में जलने लगी, इस माइक में चलने लगी, पंखे में चलने लगी, कूलर में चलने लगी, तो यही हो गई भगवान। जल, जल तरल है। जल की गति 3 है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव हो गया तो जल है पीने के लिए, और जब ठोस यानी फ्रीज में रख दो तो इसकी बर्फ जम जाएगी तो ठोस हो गया। और अगर इसको उबालने लगे तो ये गैस बन जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं। किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, बनी तो अन्न की है ना, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं और किसी को रोटी अच्छी लगती है। अब जिसको रोटी अच्छी लगती हो और उसे आप पूड़ी रख दो, अरे यार क्या किया, पेट खराब हो जाएगा पूड़ियों से, रोटी अच्छी, तो भैया तू रोटी खा।
और किसी को परामठे अच्छे लगते हैं, अरे ये सूखी रोटी रख दी, परामठे होते तो आनंद आ जाता, तो भैया तू परामठे खा। अब किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, अरे ये परामठे कर दिए, पूड़ी होती तो आनंद आता, तो तू पूड़ी खा। ऐसे ही हमारे जो सनातन धर्म में जितनी भी शाखाएं हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, अगर तत्वतः देखा जाए तो एक ही है, अलग अलग नहीं। पंथ बना लिए हैं, शाखाएं बन गई हैं उनकी, लेकिन वास्तव में सत्यता तत्वतः एक ही है। किसी को भगवान भोलेनाथ अच्छे लगते हैं तो भैया तुम परामठे खाओ, किसी को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं तो भैया तुम पूड़ी खाओ, किसी को भगवान राम अच्छे लगते हैं तो तुम भैया हाथ की बना के रोटी खाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा एक ही है, उसे ही ब्रह्म कहा, उसे ही भगवान कहा, अंतर केवल दृष्टि भेद का है और कुछ नहीं। अब यहां से आप कहें कि वृंदावन यहां से 40 किलोमीटर है और आपके पास में आ जाए वृंदावन के नजदीक गांव वाला, वो कहे 40 किलोमीटर नहीं है, वृंदावन तो केवल 10 किलोमीटर है, तो अब तुम तर्क करो उसमें, नहीं 40 किलोमीटर है, अब वो कहेगी नहीं 10 किलोमीटर है। अरे भैया इन किलोमीटरों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, वृंदावन है ना, हाँ वृंदावन तो है, तो बस वृंदावन को देखो ना, भगवान है ना, कि हाँ है, तो भगवान को देखो। पूरी कल्पनाओं में तो यार अरे ऐसा करने से यूं हो जाए और हमारा ये तपस्या करने से यूं, कुछ नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यानी एक को साध लीजिए, उसी में सब सम्मिलित हैं, अलग नहीं। गोपियां कहती है स्वामी भगवान केवल दृष्टि भेद है और कुछ नहीं। आप हमें जिन पतियों की, भाइयों की, माता पिताओं की गणना करके जो बता रहे हो, ये तो लौकिक व्यवहार के हैं, वास्तव में पति तो आप ही हैं। मीराबाई संत ज्ञानेश्वर के यहाँ पे गई, रात्रि के 12 बज रहे थे वृंदावन में। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कौन, इस समय रात्रि के 12 बजे? तो मीराबाई ने कहा स्वामी मैं मीराबाई। तो आवाज समझ में आ गई, तो कोई स्त्री बोल रही। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं हमारे आश्रम में इस समय स्त्रियों का प्रवेश नहीं। तो मीराबाई कहती है स्वामी मैंने तो ये सुना था कि पुरुष तो केवल एक परमात्मा है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। इतना जो कहा संत ज्ञानेश्वर समझिए ये तो कोई पहुंची हुई महात्मा है। दरवाजा खोल दिया, उसी समय आश्रम का दरवाजा खोल दिया, सत्संग हुआ। तो उन्होंने कहा देवी तुम भक्त रैदास के पास में जाओ, उनको अपना गुरु बनाओ, वो तुम्हारे गुरु बनने योग्य है। तो कहने का भाव ये है, गोपियों का भाव जब देखा भगवान समझ में आ गई कि गोपियां पूर्ण रूप से मेरे पे समर्पित हैं। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, यानी भगवान भक्त जब ही बनाते हैं ठोक बजा करके कि ये मेरा है कि नहीं। आप कोई भी पूजा साधना करो उसमें विघ्न आएंगे, अगर उन विघ्नों को आप पार कर गए तो भगवान के हैं, अगर विघ्नों में आप भटक गए तो भगवान के नहीं है, फिर तो भगवान से दूर हैं आप, फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा।
और यही होता है, जैसे ही भक्ति की चरम सीमा आती है, भगवान जब परीक्षा लेते हैं, भक्त उस समय अगर खड़ा उतर जाता है तो फिर भगवान गोपियां मंडलाकार उसमें बैठी हुई है और बड़े आनंद में है, परमानंद में है। गोपियों के साथ में उधर में राधा रानी महारासेश्वरी बीच में विराजमान है, भगवान भी बीच में विराजमान है और सभी गोपियां मंडलाकार बैठी हुई है।